हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हस्त हो, व्यस्त हो और आप अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हो। तो हम हिंदी की कक्षाएं लगातार पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में वर्णमाला के पाठ को पढ़ा और हमने अब तक 3 कक्षाएं देख ली। थोड़ा सा राजकार्य था, इसलिए हम बीच में क्लास नहीं डाल पाए। अब क्लासें यथावत रहेगी। अगर आप का पेपर नज़दीक है तो आप ये ना सोचें कि पूरा कोर्स होगा या नहीं होगा। आपका पूरा कोर्स बिल्कुल क्वालिटी के साथ में होगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने कहीं से पैसे देकर कोर्स को परचेज किया है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा और बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेगी। वास्तव में आप देखते रहें। और नए हैं तो आप सबसे पहले अपनी हाज़िरी, अपनी उपस्थिति दर्ज करें, लाइक करें, अंगूठे से थंब करें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो हमने पिछली कक्षाओं में ये देखा था कि एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि व्यंजन देखे थे हमने। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। एक हमने देखा था स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। कहाँ से कहाँ तक? कैसे लेकर म तक, ये देखा हमने। और इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन देखे हमने। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से होते हैं? श, श और ह। कुल मिलाकर कितने हो गए? 25 और 4 29, 29 और 4 33। ये हमने मोटे तौर पर व्यंजनों को पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आप भी लगातार पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पीछे जो पढ़ा है उसका आप क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद में ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो क्या करेंगे मैं बता दूं। हाँ, तो अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो मैं आपके लिए सबसे पहले तो बोर्ड पर संख्या लिख देता हूं कि पहला पेज। आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, कि किसी भी व्यंजन को बोलने में प्रयत्न तो लगता है, या तो वो अभ्यंतर हो, अभ्यंतर का मतलब आंतरिक, या बाह्य, बाह्य बोलते हैं। बाह्य जब भी व्यंजन को बोलते हैं तो वो जब अंतिम अवस्था में होता है, उसे पूरा बोलने वाले ही होते हैं, तब जो प्रयत्न लगता है उसे बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। ठीक है। अब अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को भी पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या होता है उनमें, इसको हम डिटेल से में पढ़ेंगे। तो आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं। और आज पढ़ेंगे हम अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, ये आप टॉपिक लगा लीजिए। अब देखते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, ध्यान देंगे कि हमने जो पहले पढ़ा था वो व्यंजन थे स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। और अब जो पढ़ रहे हैं
वो कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या की बात करें तो आप स्वयं गिनेंगे इनको। मैं आपको बताता हूँ कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इसमें आता है क, ख, ग और घ। इसमें च वर्ग नहीं आता। ट, ठ, ढ और ढ। ध्यान देंगे कि इनके नीचे बिंदी नहीं है। त, थ, द और ध। प, फ, ब और भ। ठीक है, यह अपने स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों का मतलब है कि व्यंजनों को जब उच्चारित करते हैं तो उच्चारण किस में अपने 5 स्थान हुआ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इनके आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श होता है और इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो आप देखेंगे कि 4, 4, 4 और 4 कुल मिलाकर कितने हो गए? 16। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 16 होती है। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के 4 4, प्रत्येक वर्ग के 4 4। नोट लगाकर आप ये भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं। नोट लगा करके आप लिखेंगे प्रत्येक वर्ग के 4 4, लेकिन इसमें च वर्ग नहीं होता है। ध्यान देंगे आप कि हमने अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर पढ़ा। पहला पढ़ा हमने स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या की बात करें तो कितने हो गए? 16 गिनाया हमने। अब प्रत्येक वर्ग का 4 4, प्रत्येक वर्ग के 4 4, लेकिन इसमें कौन सा नहीं होता? च वर्ग। च वर्ग क्यों नहीं होता इसको मैं बताता हूं, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। चलो यहां पढ़ते हैं। इसमें पहला हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन और दूसरे पढ़ते हैं हम स्पर्शी संघर्षी। व्यंजन पहला पढ़ा स्पर्शी व्यंजन और दूसरा पढ़ रहे हैं हम स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हमें पता है कि वो कैसे लेकर मैं तो पढ़ते ही हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन अब उनको और अलग या अच्छे से अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग पढ़ रहे हैं, इनको एक एक अलग अलग कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर बचा हुआ है कि स्पर्शी संघर्षी, 5 जो उच्चारण स्थान है उनमें स्पर्श तो होता है लेकिन साथ में संघर्ष भी होता है, मतलब और अधिक जोर लगाने की आवश्यकता होती है। वो कौन से होते हैं? अगर इनकी संख्या की बात करें तो 4 हुआ करते हैं। कितने? 4। पहला च, छ,
ज और झ। कितने हो गए? 4। कौन कौन से? च, छ, ज और य। तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं हम नासिक के व्यंजन। कौन से व्यंजन? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हो। नासिक के व्यंजन वो जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हो। संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होती है इनकी? 5। कितनी होती है? 5। कौन कौन से होते हैं? और मैं। कितने हो गए? 5। आप नोट लगाकर ये भी लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? नासिक्के। क्या होता है? नासिक्के। इसके आगे और पढ़ते हैं। ध्यान देंगे कि आज हमने नया स्पर्शी व्यंजन पढ़ा, संख्या 16 होती है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन पढ़ा, संख्या 4 होती है। नासिक के व्यंजन पढ़ा जो संख्या 5 होती है। इसके आगे और पढ़ते हैं। पेज की संख्या आप 2 लिख लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत पैदा ना हो। अब हम पढ़ेंगे संघर्षहीन, मतलब जिनमें संघर्ष नहीं लगता हो या इन्हें ही दूसरा नाम दे दिया जाता है अर्ध स्वर। ये ऐसे स्वर होते हैं जो आधे स्वरों में भी इनको रखा जा सकता है। संघर्षहीन मतलब इनमें उच्चारण करते समय हमें किसी भी प्रकार के संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्धस्वर उच्चारण में इनमें कम संघर्ष की आवश्यकता है, इसलिए अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगर संख्या की बात कर ली जाए तो 2 हुआ करते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी आप लिखेंगे, यह और वह दोनों ही ऐसे स्वर हैं जो अर्ध स्वर हैं या संघर्षहीन स्वर हैं। इसके आगे अब फिर बढ़ते हैं। तो अब कौन से व्यंजन बचे अपने? संघर्षी व्यंजन, जिनमें बहुत ही ज़्यादा क्या लगता हो? संघर्ष। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी? ध्यान देंगे आप कि ऐसे व्यंजन जिनमें हमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष लगाना पड़ता हो, जिनमें बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करना पड़े, उन्हें हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। और संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब 4 होती है तो कौन कौन से होते हैं ये भी आप लिखेंगे। श, श, श और है। ये ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। कोई ऐसे व्यंजन तो नहीं बचे जिनको हम छोड़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं हम जिसे परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, और वो कौन सा होता है?
उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या क्या होती है, परिभाषा क्या होती है कि यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जब इनके उच्चारण में जीभ पलटती है और श्वास वायु को बाहर धकेलती है। जीभ पलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है, परिणाम स्वरूप उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण होता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा से आज दिन तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। मैंने बता दिया कि जीभ पलटकर व्यंजनों को बाहर फेंकती है, परिणाम स्वरूप उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण होता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की अगर हम संख्या की बात करें तो 2 होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ढ और ढ। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर हमने तो इनको पढ़ लिया, जबकि वास्तविक रूप से जब आपने पहले पढ़ा तो इन दोनों के नीचे बिंदी नहीं थी। अब कहीं तो हमें बिंदी दिखाई देती है और कहीं हमें बिंदी दिखाई नहीं देती। ऐसा क्या? या तो प्रिंटिंग वाले से गलती हो गई, या कोई पेंटर है उसने मानवीय भूल के कारण बिंदी लगाना भूल गया हो। अपन तो अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर बिंदी आती है, जहाँ पर बिंदी नहीं आती है, तो इसका कोई ना कोई कारण है। इसलिए बिंदी आती है, इसलिए बिंदी नहीं आती। वो 3 नियमों के माध्यम से हम इसे पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सही करते हैं। अब उत्क्षिप्त व्यंजनों को लिखने के कितने नियम? 3 नियम। कितने? 3 नियम। उत्क्षिप्त व्यंजन को तीन नियमों से लिखा जाता है। कितने नियमों से? 3 नियमों से। यदि हमें 3 नियम याद हैं तो हम उत्क्षिप्त व्यंजनों को सही लिखते हैं। अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या बोलता है? यदि शब्द की शुरुआत इन व्यंजनों से हो तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। शब्द से शुरुआत मतलब जैसे ढक्कन, शब्द की शुरुआत किससे हुई? ढ से। डमरू, डाली, ढोलक,
आदि। इस प्रकार से यदि शब्द की शुरुआत उत्क्षिप्त व्यंजनों से होती है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती है। बिंदी या बिंदु नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या बोलता है? यदि इनसे मतलब उत्क्षिप्त व्यंजन, इनसे पहले कोई आधा वर्ण आता है तो भी इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। पहली बात पढ़ ली। दूसरी बात, यदि इनसे पहले कोई आधा वर्ण, जैसे बताता हूं मैं आपको, मंडप, क्या बोल रहा है कि इनसे पहले कोई आधा, ये ड है और इस ड से पहले आधा आता है तो ये ड है और ड से पहले क्या आया? आधा। अगर आधा आता है तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। क्या नहीं आता? बिंदु। ये ड है और ड से पहले आधा आ रहा है, क्या ऋण है? ड से पहले आधा आ रहा है तो ड के नीचे बिंदु नहीं आएगा। नियम नंबर 2 उत्क्षिप्त व्यंजनों को लिखने का। और लिखता हूं मैं जैसे शब्द आपके लिए, बुड्ढा, खड्डा या खंड, पंडित। नियम नंबर 2 बोलता है कि कोई उत्क्षिप्त व्यंजन हो और उनसे पहले कोई आधा आता हो, उनसे पहले क्या हो? कोई आधा आता हो। जैसे यहाँ ण, यहाँ पर ढ, यहाँ पर ण और यहाँ फिर ण। अगर कोई आधा आता है तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, इत्यादि। ये आप ध्यान रखेंगे। नियम नंबर 3, यदि नियम नंबर क्या बोलता है? यदि कोई शब्द, कोई सा भी क्या हो, कोई शब्द हो, यदि कोई शब्द अंग्रेजी भाषा का, कौन सी भाषा? यदि कोई शब्द अंग्रेजी भाषा का हो तो भी इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। क्या पढ़ा हमने कि कोई शब्द कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। अगर अंग्रेजी भाषा का शब्द हो तो भी इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। अगर बिंदु नहीं आता तो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रेडियो, रडार, रोड आदि। शब्द कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। शब्द यदि अंग्रेजी भाषा के हैं तो इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। नियम नंबर 3। नियम पूरे होते हैं
तो हम अंत में नोट लगाकर एक बात और लिख लेते हैं। शेष सभी परिस्थितियों में, शेष सभी शेष सभी परिस्थितियों में इनके नीचे बिंदु आता है। 3 नियमों को ध्यान रखते हैं, तीनों नियमों में बिंदु नहीं आता है, इनके अलावा कोई सी भी परिस्थिति हो इनके नीचे बिंदु आता है। तो आज हमने पढ़ा प्रयत्न के आधार पर पहला अभियंतर, बाद में पढ़ेंगे हम इसको बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो अभियंतर प्रयत्न के आधार पर पहला पढ़ा हमने स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 होती है। क ख ग घ 4, ट ठ ड ढ ण 4, त थ द ध 4, प फ ब और भ संख्या कितनी हो गई? 4। चारों को मिलाते हैं तो 16। प्रत्येक वर्ग के 4 4, लेकिन इसमें च वर्ग नहीं आता है। प्रत्येक वर्ग के पहले 4 4, ऐसे भी लिख लो इसको भी। प्रत्येक वर्ग के पहले 4 4, पहले 4 4, इसका मतलब पीछे से नहीं होंगे। पहले 4 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आ रही बात समझ में? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी, स्पर्श भी होता हो और संघर्ष भी होता हो। कितने? 4, 6 6 ज और झ। नासिक के व्यंजन नाक और मुंह की सहायता से बोले जाने वाले संख्या कितनी? 5। ढ या ण न और म, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। संघर्षहीन, जिनमें संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं हो, ऐसे व्यंजनों या स्वरों की संख्या कितनी? 2। ये और वह, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन, जिनमें बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता हो, कितने? 4। कौन कौन से? श श श और है। उत्सित व्यंजन 2। ड और ड, उत्सित व्यंजनों को 3 नियमों से लिखा जाता है। अगर आपको तीनों नियम याद हैं तो आप उत्सित व्यंजनों को सही लिखते हैं। नियम नंबर 1 क्या बोलता है? यदि शब्द की शुरुआत इन व्यंजनों से हो तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। शब्द की शुरुआत उत्सित व्यंजनों से हो तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। यदि इनसे पहले कोई आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण ये रहा, तो भी इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। यदि कोई शब्द अंग्रेजी भाषा का हो तो भी इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। शब्द जैसे रेडियो हो सकता है, रडार हो सकता है, रोड हो सकता है, इस प्रकार के और भी शब्द हो सकते हैं। से सभी परिस्थितियों में इनके नीचे बिंदु आता है, बिंदु आता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। अभी अपने अभियंतर व्यंजन बचे हुए हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए। मैं मानता हूँ कि आगे आने वाली जो अपनी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है उसमें हिंदी का जो क्वेश्चन आएगा, हिंदी का जो पार्ट होगा, उसमें सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन अपने नोट्सों से होंगे। तो आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान और अपने घर वालों का ध्यान भी रखिए। क्यों? क्योंकि इस तैयारी में आप अकेले नहीं हैं, आपके घर वाले भी इसमें साथ। आपका हौसला ही नहीं है, उनका भी है, उनकी भी हिम्मत है, और आप अपने घर वालों के लिए करना ही पड़ेगा, आपको करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।